अब ध्यान से देखिए जो चैप्टर 2 का ग्रामर है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का ग्रामर। ओके? तो इतना ही ग्रामर है, जो ये दिख रहा है इतना ही ग्रामर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है ये। जैसे यहाँ लिखा है ग्रामेटिक, ग्रामर, नीचे लिखा है आर्टिकल। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इस चैप्टर में आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है? आर्टिकल क्या इंग्लिश में होता है? अ, एन एंड द, राइट? वही वाला आर्टिकल आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब दूसरी चीज यहाँ लिखी है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है अगर हम अपने लैंग्वेज में समझें? अज्यूमिंग सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव का क्या मतलब होता है? अज्यूमिंग सब्जेक्ट। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखते हैं। जैसे देखिए ये ग्रामर में क्या है, मेरा एक सेंटेंस है कि दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, ठीक है? अगर मेरा ये सेंटेंस है, तो अगर सपोज मैं बोलूं कि इस सेंटेंस को आपको जर्मन में ट्रांसलेट करना है, ठीक है? तो आप ये प्रोसेस बताने जा रहे हैं, आप प्रोसेस को ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूंगी इसको जर्मन में ट्रांसलेट करना, तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? अब जो सोचेंगे ये स्टेप्स, इसी को आप हर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? दिस इज द पेन। तो सबसे पहले आप सोचेंगे दिस क्या है? दिस, दिस, दैट, ये सब होता है ना। एक मान लो एक है, राइट? ये दिस हो गया। दूसरा दिस इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज हो गया। उसके बाद में हम आते हैं दिस इज द क्या है? आर्टिकल है ना। द एक आर्टिकल होता है ना इंग्लिश में, अ, एन एंड द। तो द एक आर्टिकल है ना, द हो गया आपका आर्टिकल। दिस इज द पेन। पेन क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है, राइट? पेन तो ऑब्जेक्ट है ना, थिंग्स है ना। अब आप क्या करेंगे कि इस पूरे लाइन में आपका सब्जेक्ट आया। जर्मन में सब्जेक्ट किसको बोला जाता है? मैंने आपको सिखाया था ना, इस, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी, राइट? तो मैंने बोला था कि पर्सोनल प्रोनोमेन के भी नाम से जानते हैं, और या तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको हम सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ठीक है। तो जो हमने बोला दिस इज द पेन, अब पेन तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं आया, आपने देखा इस लाइन में। अब क्या करेंगे? जर्मन का एक रूल है कि अगर सब्जेक्ट नहीं आता है तो सेंटेंस नहीं बनता है, राइट? जर्मन का ऐसा रूल है। तो ऑब्जेक्ट अगर आ गया है, जैसे इसमें आया है, और सब्जेक्ट नहीं है, तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस नहीं बनता, सब्जेक्ट रहना चाहिए। अब आपके पास तो एक ही चीज है खाली, पेन, और वो भी है ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करेंगे? तो पेन को ही आप बाय द टाइम इस सेंटेंस में बोलेंगे कि चलो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि पेन ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट है। समझा? तो ये जो चैप्टर 2 का ग्रामर है ना, जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा और किसी ऑब्जेक्ट को आप अज्यूम करेंगे सब्जेक्ट, तब के लिए चैप्टर 2 का ग्रामर आपको फॉलो करना है। तो ये पूरा चैप्टर 2 का ग्रामर है आपका अज्यूमिंग सब्जेक्ट के लिए। हेडिंग है इसकी अज्यूमिंग सब्जेक्ट, या नॉमिनेटिव के नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, क्यों मैंने बोला चैप्टर 2 पे आना है? क्योंकि कल ऐसे ही और भी चार्ट आएंगे आगे, तो आपको डिसाइड करना होगा आपको किस चैप्टर पे जाना है, राइट? अभी मान लो चैप्टर 2 है, तो ये चैप्टर 2 पूरा अज्यूम किए हुए सब्जेक्ट के लिए है। तो आपने पाया कि जो हमारा पेन था वो ऑब्जेक्ट था, कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है इस लाइन में, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट अज्यूम कर लिया। जैसे ही आपने अज्यूम किया, आप आ गए चैप्टर 2 पे, आ गए यहाँ पे। तो पहला आपने क्या देखा? सब्जेक्ट है कि नहीं है, फिर आपने अज्यूम किया, पहला स्टेप्स। दूसरे स्टेप्स में आप आएंगे जैसे चैप्टर 2 पे, आपके पास पहले ये देखते हैं हम लोग 3 ऑप्शन है। पहले ग्रामर का नाम है बेस्टिम्टर आर्टिकल, जिसका इंग्लिश मीनिंग है द। दूसरा है उनबेस्टिम्ट आर्टिकल, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ, ओके। और तीसरा है फेरनाइनुंग आर्टिकल, जिसका इंग्लिश मीनिंग है नॉट अ। तो बेसिकली 3 टाइप के आर्टिकल है। इंग्लिश में क्या होता है? अ, एन एंड द होता है ना। यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे एन वाला नहीं है, खाली अ है और द है, और तीसरा निगेटिव है, नॉट अ। 3 आर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये तीनों आर्टिकल में से कौन सा है जो आपके सेंटेंस में आया है। दिस इज द पेन, कौन सा आया है? दिस इज द द आया है ना। द मतलब हो गया बेस्टिम्ड आर्टिकल, राइट?
तो आपने पहले तीनों में से डिसाइड कर लिया कि हमारा फर्स्ट वाला आया है। अब इसको अनबेस्टिम्ड के नीचे वाले को आपको छोड़ देना, अभी ऊपर को ही देखना है बस। बेस्टिम्ड के 4 एग्जांपल है, ये और ये। इसी में से कुछ लगाना है आपको। अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि इन तीनों में से द वाला लगेगा। क्लियर? 2 स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप्स में आप क्या देखते हैं कि देखो, देयर का मतलब भी दास है, दी का मतलब भी सॉरी, देयर का मतलब भी द है, दी का मतलब भी द है, दास का मतलब भी द है, दी का मतलब भी द है। ठीक है? इन सबका मतलब द है। लेकिन ये जो देयर है, अब यहाँ पे जेंडर भी है। जैसे एक देखो मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है, एक न्यूट्रम है, एक प्लूरल है। ठीक है? तो जो आपका पेन है वो प्लूरल तो नहीं है। दिस इज द पेन। पेन प्लूरल नहीं है ना? नहीं। तो पहले तो ये दी नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल का फॉर्म है ये, राइट? ये दी कट गया। अब ये 3 है, या तो मैस्कुलिन होगा पेन, या तो फेमिनिन होगा पेन, या तो न्यूट्रल होगा पेन, राइट? इन तीनों में से पेन का जेंडर जो भी होगा उसके हिसाब से ये लगेगा। तो बेसिकली जो देयर है ना, ये मैस्कुलिन को इंडिकेट करता है देयर, फेमिनिन जो है वो दी फेमिनिन को इंडिकेट करता है, और दास जो है वो न्यूट्रल को इंडिकेट करता है, राइट? हाँ। इन लोगों ने मैस्कुलिन को एक पहचान दे दी है देयर, फेमिनिन को दी, और न्यूट्रल को दास, और प्लूरल को भी दी। तो पहले तो हमारा पेन प्लूरल नहीं, ये कट गया। अब हमने द पेन है, अब इन तीनों का मतलब द है इंग्लिश में, लेकिन इन तीनों में से लगेगा कौन? ये जेंडर वाइज है। अब क्या करना होगा चौथे स्टेप्स में? आपको देखना होगा कि पेन का जेंडर क्या होता है। आपको देखना होगा कि पेन का जेंडर क्या होता है। क्लियर? तो ये कैसे पता चलेगा पेन का जेंडर क्या होता है? वो मैं आपको आगे लिस्ट दूंगी और बताऊंगी अभी अगले क्लास में कि पेन का जेंडर क्या होता है, आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे लर्न करना है, कहाँ से करना है, सारी चीजें मैं अगले क्लास में बताऊंगी आपको। ठीक है? अगले सेशन में। तो अ, मान लो आपने पता है आपको, और आपको पता चल गया कि पेन मैस्कुलिन होता है। जर्मन में पेन मैस्कुलिन होता है। ठीक है? तो आप बताइए मुझे कौन सा द लगेगा? देयर वाला, क्योंकि पेन मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन का द क्या है? देयर। तो हमारा सेंटेंस को ऐसे हम लोग बनाएंगे, दिस इज द पेन, है ना? दिस इज द पेन जो है उसको अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? दिस इज द पेन। हाँ, ये देखिए, हम बेस्ट बाइस्पिल एक एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं अभी, बाइस्पिल में से एग्जांपल। तो हमने बेस्ट इंटर आर्टिकल का एग्जांपल द की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो हमारा क्वेश्चन था कि दिस इज द पेन, तो हमने कैसे बनाना है? दिस को जर्मन में बोलते हैं दास, इच को जर्मन में बोलते हैं इस्ट। अब हमने पेन मैस्कुलिन था तो उसका क्या आया था? आपने बताया था देयर ना, तो हो गया देयर। और पेन को जर्मन में बोलते हैं कुली, दास इस्ट देयर कुली। ठीक है। क्लियर? दास इस्ट देयर कुली, दिस इज द पेन। समझ में आ गया? अब अगर मैं ऐसे ही सेंटेंस को फिर से बोलूं, ऐसे सेंटेंस को फिर से बोलूं मैं कि दिस इज द डोर, फिर से वही प्रोसेस आएगा। डोर ही आया है खाली इस लाइन में, कोई सब्जेक्ट नहीं आया है। तो डोर है आपका ऑब्जेक्ट, इसको आपने अज्यूम कर लिया सब्जेक्ट, है ना? फिर आगे चैप्टर 2 पे फिर से वही प्रोसेस कि द वाला आया मतलब बेस्टिम्ड आर्टिकल, राइट? बेस्टिम्ड आर्टिकल। अब आप चार्ट में देखेंगे तो अब हाँ, तो बेस्टिम्ड तो पता चल गया। अब द जो है, अब कैसे पता चलेगा कौन सा द लगाना है? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल ना? तो अब देखना होगा डोर का जेंडर क्या है, ऐसे देखना होगा डोर का जेंडर क्या है। तो डोर का जेंडर क्या है? यहाँ पे हमने क्या देखा? डोर इज फेम, अगर याद रहेगा आपको, अभी बाद में याद होगा। तो डोर क्या है? फेमिनाइन है। क्या है? दी। दी। तो आपको फिर दी होगा, तो फिर आपका क्या आ जाएगा वहां पे? दास, वही सेम प्रोसेस रहेगा, दास ईस्ट दी। ये फेमिनाइन वाला हमने दी लगा दिया। दी ट्यूर मतलब होता है डोर, समझा? दास ईस्ट दी ट्यूर, ये फेमिनाइन का एग्जांपल हो गया। अब ऐसे ही अगर हम बोलेंगे कि दिस इज द मोबाइल, फिर से वही प्रोसेस, एक मोबाइल आया है, ऑब्जेक्ट है, चैप्टर 2 पे आया। द मोबाइल बोला मैंने मतलब बेस्टिम्ड आर्टिकल। अब देखना होगा कि मोबाइल का जेंडर क्या है। तो मोबाइल का जेंडर होता है, आपको याद रहेगा, न्यूट्रल। ठीक है? मोबाइल का जेंडर होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में जो होता है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे देखिए न्यूट्रल में द का क्या है?
देखिए दास। न्यूट्रल में द का क्या है, दास ना, दास है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे दास, इष्ट, दास, हांडी। अब देखिए यहाँ 2 बार दास आया, एक दास भी है, इधर भी दास है। ये दास का मतलब तो न्यूट्रल का जेंडर है ये ना, अभी हमने देखा। हाँ। जो पहला वाला दास है ये दिस है, जर्मन में दिस को भी दासी बोलते हैं, और एक जेंडर भी होता है दास, न्यूट्रल का इंडिकेशन। तो 2 बार आता है दास इस दास हांडी, तो आने दीजिए। 2 बार अगर आ रहा है तो आने दीजिए, है ना, क्योंकि एक दिस है और एक जेंडर है न्यूट्रल का। दास इज दास हांडी। क्लियर। दूसरा अगर हम बोलेंगे कि प्लूरल का सेंटेंस एक बनाते हैं हम लोग, है ना, ये तो सिंगुलर था ना, दिस इज करके एक प्लूरल बनाते हैं। अगर मैं बोलूंगी दीज आर द पेन्स, तो सबसे पहले आप वही सोचेंगे फिर से कि दीज आर आया, मतलब ये तो पहले तो प्लूरल है, ठीक। दूसरा सोचेंगे पेन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई सब्जेक्ट फिर से नहीं है, चैप्टर 2 पे जाना है, आ गए। फिर देखेंगे कि चैप्टर 2 में बेस्टिम्ड और बेस्टिम्ड नेगेटिव, द पेन्स बोला मैंने, मतलब फिर से वही बेस्टिम्ड लगा है, द लगा है। फिर आ जाएंगे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल में से कौन सा लगेगा। तो हमारा अभी क्या निकल के आया, पेन्स है तो क्या है, ये प्लूरल है ना। हाँ। तो प्लूरल में क्या है, जेंडर यहाँ पे दी। दी। देखो फेमिनाइन का भी दी है, प्लूरल का भी दी है तो रहने दीजिए, है ना, कोई बात नहीं है। ये सिंगुलर सेंटेंस होगा, ये प्लूरल सेंटेंस होगा, भले दोनों का आर्टिकल सेम होगा, जेंडर सेम होगा, मतलब दिखते समय कि ये भी दी दिख रहा है, ये भी दी दिख रहा है, लेकिन ये सिंगल सेंटेंस होगा, प्लूरल होगा। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे, ठीक है। तो इसका दी मिला हमको, हम यहाँ सेंटेंस देखते हैं। दास, अब आर है तो आर को जिंड बोलते हैं, तो दास जिंड, है ना, ईच को इष्ट बोल रहे थे, यहाँ आ रहा है तो जिंड, दास जिंड, प्लूरल वाला दी लग गया यहाँ पे, दी ट्यूरेन। अगर मुझे बोलना है दीज आर द डोर्स ना, तो हो जाएगा दास जिंड दी ट्यूरेन। अब देखो यहाँ सिंगुलर था, ट्यूर खाली डोर था, ये ट्यूरेन हो गया, डोर्स हो गया। तो पहले आप ये देखो कि ये डोर सिंगुलर है ट्यूर, और ये ट्यूरन है प्लूरल, मतलब पहले तो वर्ड में ही चेंजिंग हो गया, सिंगुलर प्लूरल बन गया। भले ये वाला दी और ये वाला दी एक जैसा दिख रहा है ना, लेकिन वर्ड है इधर सिंगुलर है। सिमिलरली इधर इज है इस्ट, इधर आर है जिंड, तो खाली ये आर्टिकल सेम दिख रहा है, बाकी वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लगे हुए हैं। तो आप डिफरेंसेस समझ जाएंगे कि सिंगुलर कौन सा प्लूरल कौन सा। कोई डाउट है इसमें, ये ग्रामर कैसे यूज हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं अगर इसी का उन बेस्टिम्ड बनाते हैं। है ना, नेक्स्ट ग्रामर इसी का उन बेस्टिम्ड। तो हम चल के पहले अपना चार्ट देखते हैं उन बेस्टिम्ड का, ये वाला देखिए, वही वाला सेंटेंस फिर से है ना, वही वाला सेंटेंस फिर से है। अगर मैं आपसे बोलूं, उसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करती हूँ, दूसरा नहीं बनाती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने वहां पे बोला था दिस इज द पेन ना, इसका हाँ। मतलब अ होता है ना उन बेस्टिम्ड का। तो अगर हम इसी को बोलते हैं दिस इज अ पेन, पूरा सब कुछ वही है, बस द के जगह हमने अ कर दिया, दिस इज अ पेन। फिर से वही सारा प्रोसेस, पेन यहाँ पे अज्यूमिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो। चैप्टर 2 पे आ गए। अब आप देखेंगे तीनों आर्टिकल में से कौन सा लगा है, तो कौन सा मिला हमको, अ पेन, ये वाला मिला, उन बेस्टिम्ड वाला मिल गया, अ वाला। फिर देखेंगे पेन, पेन मैस्कुलिन था, आपने पता किया था अभी ना, पेन मैस्कुलिन था, तो अ का मैस्कुलिन में क्या है, का मास्कुलिन में आइन। आइन। तो हमारा सेंटेंस कैसे बन जाएगा, दिस इज अ पेन का, देखिए दिस इज अ पेन का, दास इष्ट, यहाँ भी दास इष्ट था, यहाँ देर कुली था, यहाँ आइन कुली है। अभी आपने आइन देखा ना, मैस्कुलिन आइन, आइन कुली है, ठीक है। अब दूसरा वाला भी वही, दिस इज द डोर था, अब इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज अ डोर। द डोर फेमिनाइन है हमारा, अभी हमको मिला था दी ट्यूर फेमिनाइन, इसको देखो आगे इंडिकेशन भी दिया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। तो डोर हमारा फेमिनाइन है। अब देखते हैं कि फेमिनाइन में अ का क्या है, बताइए फेमिनाइन में अ का क्या है। फेमिनाइन का आइन। आइन। आईना है, फेमिनाइन का आईना है, न्यूट्रल का आइन है, मैस्कुलिन के जैसा ना,
न्यूट्रल का आइन हाँ है। तो हम चलते हैं फिर से, फेमिनाइन का आईना मिला हमको, दिस इज अ डोर बोलना है, तो क्या हो जाएगा, दास इस्ट आईना ट्यूर, हम्म, समझा। हाँ अब वही से दिस इज द मोबाइल बोला था हमने, न्यूट्रल का एग्जाम्पल दास हांडी। तो यहाँ अभी हमने देखा था दास का क्या था पीछे, न्यूट्रल का न्यूट्रल का था आइन। आइन, और प्लूरल का देखो कुछ नहीं है, कट किया हुआ है, कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, तो आइन हो गया, तो पहले हम न्यूट्रल देखते हैं, दिस इज अ मोबाइल, तो जाएगा दास इस्ट आइन हांडी, हाँ जी, क्लियर। अब हाँ देखिए, अब प्लूरल कट था, इसका ये मतलब नहीं कि प्लूरल का सेंटेंस नहीं बनता है, ऐसा नहीं है, बस अ नहीं लगेगा क्योंकि अ कभी प्लूरल नहीं होता है। नहीं, तो यहाँ पे हमने प्लूरल का सेंटेंस कैसे बनाया था, दीज आर द पेन्स ना, हाँ वहां पे प्लूरल में द में था दी, लेकिन यहाँ पे कैसे बनेगा, दीज आर पेन्स, ना द होगा ना अ होगा, कुछ नहीं होगा, दीज आर पेन्स, तो पेन्स। प्लूरल सेंटेंस बनेगा, खाली आर्टिकल नहीं लगेगा। तो दीज का फिर से हो गया दास, जर्मन में दीज को भी दासी बोलते हैं, दास। आर का हो गया जिंड, वहां भी है दास जिंड। अब लेकिन वहां पे बेस्टिम्ट में दी होता है प्लूरल का, तो हमने लगाया था, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाया, और वर्ड का प्लूरल कर दिया ट्यूरन, दास जिंड ट्यूरन, मतलब दीज आर डोर्स। अगर मुझे हम्म बोलना है दीज आर पेन्स, तो क्या हो जाएगा, दास जिंड कुलीज, कुली का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा कुलीज, ठीक है। समझा। ये हो गया अ का एग्जाम्पल। अब चलते हैं नॉट अ पे, है ना। इसी सेंटेंस को हम नॉट अ में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे, दिस इज द पेन, यहाँ पे हमने बोला दिस इज अ पेन, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ पेन, है ना, दिस इज हाँ, नॉट पेन। तब तो आप फिर से वही प्रोसेस करेंगे, पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया, चैप्टर 2 पे आ गए, अब नॉट अ आया, है ना, नॉट अ आया, तो आप तीनों आर्टिकल में से किस आर्टिकल पे चलेंगे, नॉट अ वाला नीचे वाला है, नॉट अ, हाँ, है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए मैस्कुलिन का नॉट अ का क्या है, कीन, काइन, काइंड फेमिनाइन सॉरी। है काइना, न्यूट्रल है काइन, प्लूरल है काइना, तो पहला है काइंड, काइना का, पहला है काइन। तो काइन के लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो देखिए दिस इज नॉट अ पेन ऐसा बोलना है, तो दिस इज का हो गया दास इस्ट, देखिए यहाँ पे दास इस्ट। अब हम्म नॉट अ का हो गया काइन, दास इस्ट काइन कुली, दिस इज नॉट अ पेन, ठीक है। वैसे ही सबका बोलना है। फेमिनाइन का दिस इज नॉट अ डोर, तो फेमिनाइन का हमने क्या देखा था, काइनर था ना, ई लगा हाँ था, तो हो जाएगा दास इस्ट काइनर ट्यूर, दिस इज नॉट अ डोर, ठीक है। और न्यूट्रल का भी काइन था मैस्कुलिन के जैसा, तो हो जाएगा दास इस्ट काइन हांडी, दिस इज नॉट अ मोबाइल, मोबाइल। ठीक। अब प्लूरल बनाएंगे, इसका प्लूरल में काइनर था, तो हो जाएगा दास, अच्छा ये ईस्ट नहीं है, ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, ये जिंड आएगा ना प्लूरल के जैसा, देखिए प्लूरल में जिंड है, तो यहाँ भी जिंड आएगा, दास जिंड, यहाँ हो जाएगा दास जिंड, है ना। आप नोट बनाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे दास जिंड काइनर ट्यूरन, दीज आर नॉट अ डोर्स, ऐसा बोलना है, ठीक है। समझा। हाँ आपको समझ में आ गया क्या ये वाला ग्रामर। हाँ हाँ। तो जैसे आपको क्या करना है कि मैंने पेन लिया है, एक मैस्कुलिन का एग्जाम्पल, एक न्यूट्रल का हांडी, एक फेमिनाइन का डोर, और इसी में से एक को प्लूरल कर दिया है, और मैंने सब में उसी साथ बनाया है आपको डिफरेंसेस दिखाने के लिए, राइट। लेकिन आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो कितने सेंटेंस बनेंगे, 4 4 4 12 सेंटेंस ना। आपको ये 12 सेंटेंस जो बनाना है ना, ये वर्ड अलग अलग लेने हैं, कुली की जगह, मतलब यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे सब जगह अलग अलग वर्ड लेना है ना, जेंडर अलग अलग, मतलब आपको 3 चाहिए मैस्कुलिन वाले, एक का द के साथ, एक का अ के साथ, एक नॉट अ के साथ, 3 मैस्कुलिन, 3 फेमिनाइन के वर्ड, 3 न्यूट्रल के वर्ड, 3 प्लूरल के वर्ड, 12 हो जाएंगे टोटल। अब ये वर्ड कहाँ से मिलेंगे, ये आपके वर्क बुक में, मतलब दूसरा बुक में जब होमवर्क करने जाएंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत सारे वर्ड लिखे रहेंगे, नाम, मतलब नाउन लिखे रहेंगे, है ना। और नाउन के आगे ना, जैसे जिस नाउन के आगे देयर लिखा रहेगा, आप समझ जाएंगे ये क्या है, मैस्कुलिन है। जहाँ दास लिखा रहेगा समझ जाएंगे न्यूट्रल है, जहाँ दी लिखा रहेगा समझ जाएंगे फेमिनाइन, समझा। ठीक। और हम्म तो वहीं से आप वर्ड उठा सकते हैं, और ऐसे ही आपको भी सेंटेंस बनाना है, तीनों फॉर्म में 4 4 सेंटेंस, 12 सेंटेंस बनेंगे।
और उसी बुक में बहुत सारे वर्ड का प्लूरल फॉर्म भी दिया रहेगा। तो आप वहीं से किसी प्लूरल को उठा के तीनों का प्लूरल भी बनाओगे एक-एक सेंटेंस। ठीक है। क्लियर? कोई हाँ। डाउट है? नहीं। ठीक है। आप इसको एक बार आज घर पे समझिएगा, अगर कुछ डाउट है, तो हम लोग कल कनेक्ट होंगे और फिर से इसको थोड़ा बहुत रिफ्रेश करेंगे अगर कुछ डाउट है।